सिद्धार्थ यादव जी, ये बम्पर वोटिंग देखकर आपके मन में क्यों खुशी के लड्डू फूट रहे हैं? देखिए प्राची जी, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट या एनालिस्ट नहीं हूं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और ग्राउंड पर काम करता हूं। पर एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि अगर वोटिंग ज्यादा की जाती है किसी भी प्रदेश में तो वो परिवर्तन का संकेत होता है। इसको किसी भी प्रदेश की वोटिंग में आप जाकर के देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि जहां एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होगी, जहां परिवर्तन ज्यादा होना होगा, वहां पर लोग बढ़ चढ़ करके साइलेंटली जाते हैं और वोट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि परिवर्तन उनके प्रदेश में हो। एक कारण ये जो बढ़ी हुई वोटिंग है, आपके अगर इन आंकड़ों पर ही मुझे विश्लेषण करना हो तो एक कारण वो है। दूसरी एक चीज और है, मुझे लगता है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया, संवैधानिक प्रक्रिया बंगाल में की गई, और बहुत से ऐसे मृत वोटर्स, बहुत से ऐसे वोटर्स जो नॉन एग्जिस्टेंट थे, बहुत से ऐसे वोटर्स जो केवल वोटिंग लिस्ट में थे पर थे ही नहीं बंगाल के अंदर, क्योंकि उनका नाम भी हटा दिया गया, तो जो शुद्ध सूची निकल करके आई वो सूची अब केवल उन लोगों की है जो बंगाल में वास्तव में रहते हैं और बंगाल के लोग हैं। अब उनमें से जो एक अच्छा बड़ा प्रतिशत जाकर के वोट कर रहा है, तो भी वोटिंग नंबर्स परसेंटेज जो है वो हाई है। पर एक बात प्राची जी, मैं 10 सेकंड लेकर के आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। ये जो पहले फेज की वोटिंग हुई है, जिसमें उत्तर बंगाल, आसनसोल, दुर्गापुर, मेदिनीपुर, पूरे इलाके में जो 152 सीटों की वोटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी अनप्रेसिडेंटेड रूप से बढ़त इस पूरे क्षेत्र में लेने जा रही है। हम लगभग 100 सीटों पर अभी के जो आंकड़े हैं उस हिसाब से, जो ग्राउंड से हमारा कार्यकर्ता, पोलिंग बूथ का हमारा एजेंट, पोलिंग बूथ के हमारे वर्कर जो ग्राउंड सेंटीमेंट को देख पा रहे हैं, ये इनपुट्स मुझे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए मुझे याद है बाकी राज्यों में जहां आपकी सरकार होती है वहां पर भी अगर वोटिंग बढ़ती है तो आप उसे अपने ही फेवर में बताते हैं, और आज जब वोटिंग बढ़ी है तब भी से आप अपने ही फेवर में बता रहे हैं। यानी आपके राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां वोटिंग बढ़े तो प्रो इनकम्बेंसी, और अगर ममता के राज्य में बढ़े वोटिंग परसेंटेज तो एंटी इनकम्बेंसी। ये बड़ा खूब फॉर्मूला है आपका। प्राची जी, मैंने तो आपको अपना विश्लेषण दिया। अगर आप सहमत नहीं हो इससे कि ये बढ़ी हुई वोटिंग जो है ये ममता बनर्जी के लिए पक्ष में की जा रही है, 15 साल से कुशासन के बाद भी जनता बढ़ चढ़कर ममता बनर्जी को वोट दे रही है, आरजेकर और संदेश खाली के लिए होने के बाद भी 90% लोग जाकर के ममता बनर्जी के लिए वोट कर रहे हो, आपको लग रहा हो जहां जॉब्स नहीं हो, जहां लोगों के लिए सुरक्षा नहीं हो, डिग्निटी नहीं हो, जहां लोकतंत्र ना बचाओ, वहां के लोग इतने भारी संख्या में निकल करके ममता बनर्जी को फिर से चुनना चाह रहे हो, तो वो आपका विश्लेषण था। अब आप यहाँ बैठकर ये तो कहेंगे नहीं कि हमारे पक्ष में नहीं है। जाहिर बात है आप तो अपनी ही जीत का दावा करेंगे, ऐसा ही दावा अब सोफिया जी भी कर देंगी। अब ये पहचानना मुश्किल है कि भाई वोटर ने चुना किसको है, तो 4 मई को ही तय होगा। सोफिया जी, बीजेपी बड़ी गदगद है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, कह रहे हैं बम्पर वोटिंग हुई है ममता के कुशासन के खिलाफ और इससे हमारी जीत सुनिश्चित है। अनम्यूट कर लीजिए सोफिया जी, अनम्यूट कर लीजिए सोफिया जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो। अच्छा चले, मैं सोफिया जी आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, आप प्लीज अनम्यूट करेंगी तब आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पाएगी। आप अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज मुझ तक आ पाए। अब बोलें सोफिया जी। नमस्कार, आदाब। मैं कह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में इस बार फिर से महिलाओं ने, अगर पहले चरण में लगभग 2 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग किया है, तो ये बात समझ में आ रहा है कि महिलाओं को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सशक्त किया है, लक्की भंडार के नाम पे या कन्याश्री के नाम पे या रूपोश्री के नाम पे, या सदन में सबसे ज्यादा प्रतिशत महिलाओं को देकर, तो ये अपने आप में समझ में आता है कि महिलाओं को ममता बनर्जी के पक्ष अभी कम से कम इस 5 साल में कोई नहीं चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जुमला में परिवर्तन नहीं किया है, जुमला में उन लोगों को सशक्त नहीं किया है जिस तरीके की वादे ये लोग कर रहे हैं। तो देखिए, तुलना करती है ना महिलाएं भाई कि अगर बिहार में क्या हुआ, बिहार में महिलाओं को बोला गया अगर पैसे देने के लिए, या दिल्ली में कहा गया तो क्या किया गया। तो अभी महिलाओं के पास, सबके पास मोबाइल है, सारे लोग अभी देख पाते हैं कि अगर आप लोग कुछ यहाँ पर आके जुमला दे रहे हैं, वादा दे रहे हैं, तो उन लोगों को तुलना करने के लिए अभी सबके पास मोबाइल है। अभी सब लोग समझ पाते हैं कि वाकई में क्या परिवर्तन ये लोग करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में, या फिर से वही घिसी पिटी धर्म की राजनीति लाना चाहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में धर्म की राजनीति के आधार पर नहीं, बल्कि उन्नयन के आधार पर लोग ज्यादा तादाद में, ज्यादा भारी मात्रा में। एक और चीज मैं कहूंगी, ये जो इस बार जो परसेंटेज बढ़ा है, इसका एक और कारण है एसआईआर करके जो जितने भी लोग यहाँ पर परेशान जरूर
जरूर हुए, लेकिन एक एसआईआर का एक मैं पॉजिटिव इंपैक्ट बताना चाहूंगी कि एसआईआर में लोगों को एक कह सकते हैं एक तरीके की जागरूकता कह सकते हैं कि वोटिंग अधिकार को समझना चाहिए, हर लोगों को वोट करना चाहिए, घरों में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी इनसे कागज मांगा जा सकता है, कभी भी प्रमाण किया जा सकता है कि आपने वोट किया नहीं किया, आप वोटर थे नहीं थे। तो ये भी एक कारण है कि लोग ज्यादा भारी वोटर्स जो है वो बाहर निकले और वोट किया। तो चुनाव के आते आते कम से कम एसआईआर का एक फायदा तो सरकार टीएमसी के नेता ने गिनाया, यही देखकर अच्छा लग रहा है कि कम से कम वो एसआईआर जो अभी तक आपके निशाने पर रहा करता था, आज एक फायदा तो कम से कम आपको नजर आ रहा है कि एसआईआर की वजह से क्या फायदा हुआ है।